एक बार एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत ही बड़ा सांप वो लोगों को बेवजह परेशान करता था, उनके पीछे भागता था और उनको डसने के लिए कोई भी चांस नहीं छोड़ता था। लोग बाग उससे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। कोई भी उस पेड़ के नीचे नहीं जाता था। एक दिन की बात है कि वहां से एक ऋषि गुजर रहा था। तभी गांव वालों ने उस ऋषि को तो ऋषि से लोगों ने कहा कि ऋषि महाराज आप वहां पर मत जाइए, आप किसी दूसरे रास्ते से जाइए। ऋषि बोला क्यों, मैं वहां से होके क्यों नहीं जाऊं? ये क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ा जहरीला सांप रहता है और उस सांप ने हमारा घर से भी निकलना बंद कर रखा है। वो आपको भी डस सकता है, उसका कोई भी भरोसा नहीं है। ऋषि मुस्कुरा गए और हंस करके कहा ठीक है, आप लोगों को आज के बाद वो सांप कभी भी परेशान नहीं करेगा। और वो वहां से उस पेड़ की तरफ चल दिए जिस पेड़ के नीचे वो सांप रहता था। जब तेज कदमों की आवाज उस सांप ने सुनी, ऋषि के कदमों की आवाज जब सांप ने सुनी तो सांप बिल से निकला और फन उठा करके खड़ा हो गया। कहने लगा कि तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? और लोग तो मुझे देख के डर के भाग जाते हैं। ऋषि बोला मैं तुमसे क्यों डरूं? तो फिर सांप ने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन ऋषि कहता है तुम्हें खाकर मुझसे क्या फायदा होगा? फिर सांप कहता है कि तुमको मुझसे डर नहीं लगता? तो ऋषि कहता है कैसा डर? सांप कहता है कि मैं तुमको डस लूंगा और तुम दर्द के मारे तड़पोगे। लेकिन ऋषि कहता है कि इससे तुमको क्या मिलेगा? तो सांप कहता है लोग डर के मारे मेरी साइड में कभी भी नहीं आएंगे और मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत करूं। तो ऋषि कहता है कि आज तुम लोगों को परेशान करोगे, उन्हें डराओगे, तो कल को ये समस्या तुम्हें भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो करता है उसे वो फल अवश्य भोगना पड़ता है। क्योंकि ये दुनिया गोल है और लौटकर एक दिन उसके पास वापस आती है और वो कर्म खुद अपने आप को भोगने पड़े। ईश्वर साधु की बात सुनकर सांप लोगों को डराना छोड़ देता है। वो फिर वहां पर नहीं दिखता। लोग वहां पर आने भी लगते हैं और जाने भी लगते हैं। बहुत खुश होते हैं कि भाई अब हमको सांप नहीं डराता। लेकिन कुछ महीने बाद फिर उस रास्ते से ऋषि उस रास्ते से गुजरता है जहां पर पहले वो सांप मिला था। लेकिन ऋषि क्या देखता है कि वो सांप एक घायल स्थिति में वहां पर पड़ा हुआ है। तो ऋषि कहते हैं कि तुम वो ही सांप हो ना? कि हाँ, मैं वही सांप हूँ। तो ऋषि ने कहा तुम्हारी ये हालत किसने की? तो सांप ने कहा ऋषि महात्मा, मैंने आपसे प्रेम करना सीखा तो मैं लोगों के घर उनसे प्रेम बांटने के लिए जाया करता था, उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए जाया करता था। लेकिन लोगों ने मेरे साथ प्रेम बांटना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझे डंडों से मारा और मेरी पूंछ को पकड़कर मुझे वहां से फेंक दिया। क्या अच्छे काम का यही नतीजा होता है? ऋषि ने कहा मैंने उनको डसने और उनको परेशान करने से तुम्हें मना किया था, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो तुमको मैंने उनको फन मारने से नहीं रोका था। ऋषि उसको आशीर्वाद देते हैं और अपने मार्ग को चले जाते हैं। सांप को आशीर्वाद देकर सही कर शिक्षा। दोस्तों, हमको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमको सीधा और सरल नहीं बनना चाहिए। लोग दूसरे उसका फायदा जीवन में किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में किसी को अपने साथ खराब व्यवहार नहीं करवाना चाहिए या करना चाहिए। ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरी के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और रामायण चौपाई के साथ मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।